Do you want to play your game with us? Come with me. We'll stand our ground. We will not come taking our history to surrender to you. No, we will never do that. Nagas are Nagas. Indians are Indians. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक चर्चा बहुत तेज हो रही है ग्रेटर नागालैंड की, नगालिम की, और जब से मुइबा लौटे हैं तब से इन चर्चाओं ने बहुत जोर पकड़ लिया है। मैंने भी आपको मुइबा का बयान सुनाया जहां पे कहा नागा आर नागास, इंडियन आर इंडियंस, बोथ आर नॉट सेम, कि नागालैंड भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हो गया है जो नागालैंड को भारत से अलग कर दे। ये बात मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको साफ कर देना चाहता हूं। जब तक इंडियन आर्मी का आखिरी जवान जिंदा है, जब तक असम राइफल हमारी तैनात है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो नागालैंड को भारत से काट कर कोई अलग देश बना सके। ये तो आप कान खोल कर सुन लीजिएगा। लेकिन अब बात करेंगे नगालिम की, ग्रेटर नागालैंड की, कि आखिरकार नगालिम और ग्रेटर नागालैंड को लेकर चर्चा क्यों है, क्या है ग्रेटर नागालैंड, और क्या वाकई में संभव है कि नागालैंड एक अलग देश के तौर पर उभर कर सामने आए। आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन इस खबर को पहले डिकोड कर लेते हैं कि आखिरकार नगालिम, ग्रेटर नागालैंड है क्या। मुइबा वापस लौटे हैं 50 साल के बाद अपने गांव और NSCN-IM के चीफ हैं। तो क्या है नगालिम और नागालैंड से कितना अलग है, यह आपको जानना होगा। नगालिम में पड़ोसी असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के सभी नगा बसे हुए इलाके और म्यांमार का वो इलाका जहां पर नगा रहते हैं, उनको एक साथ मिलाकर नगालिम मुइबा बनाना चाहते हैं। ग्रेटर नागालैंड हम कहें उसको बनाना चाहते हैं। यह दावा NSCN की तरफ से किया जाता है कि नगालिम पटकाई पर्वतमाला में 930 और 970 पूर्वी देशांतर और 23.50 और 28.30 उत्तरी अक्षांश के बीच चीन, भारत और म्यांमार की त्रिसंधि क्षेत्र में स्थित है। और अभी जो नागालैंड है, जिसका क्षेत्रफल महज 16,527 वर्ग किलोमीटर है। अगर नगालिम की बात करें, जिस पर इस वक्त दावा किया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल जो है 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा होगा। लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? मुझे तो नहीं लगता। दरअसल नगा अलगाववादियों की मांग है कि नगा राष्ट्र की स्थापना हो, जिसमें चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के इलाके, मणिपुर, असम और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल किए जाएं। उनका अलग से संविधान हो, उनका अलग से झंडा हो, उनका अलग से विधान हो। लेकिन भारत में एक संविधान, एक विधान ही लागू है, दूसरा विधान संविधान लागू नहीं है। लेकिन कौन से भारत के राज्य हैं जहां पर नगा चाहते हैं कि हम उसको अपने में मिलाएं? दरअसल 3 पड़ोसी राज्य, जिसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनके कौन से जिले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्हें जो है नगा कहते हैं कि इसे नगालिम में शामिल किया जाए। असम का कार्बी आंगलोंग, उत्तरी कछार हिल्स जिले पर दावा किया जा रहा है कि यहां पे नगाज रहते हैं, इस कारण ये नागालैंड का हिस्सा है, नगालिम का हिस्सा है। इसके अलावा गोलाघाट असम का, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, इसके बारे में भी दावा किया जा रहा है कि ये नगालिम का ही हिस्सा है और नागालैंड को इसको सौंपा, ग्रेटर नागालैंड में इसको भी शामिल किया जाए। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह, और अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर नगा आबादी काफी ज्यादा रहती है। उन डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी यहां पर दावा किया जा रहा है कि उन डिस्ट्रिक्ट को भी
नागालैंड में शामिल किया जाएगा, नागालिम में शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या असम वाले ऐसा होने देंगे? क्या मणिपुर वाले ऐसे होने देंगे? क्या अरुणाचल प्रदेश ऐसा होने देगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने दिया जाएगा। तो ये सपना जो है वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा मुइवा का, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, यकीन मानकर आप चलिए। तो नागालिम का जो सपना मुइवा देख रहे हैं, मैंने जैसा आपसे शुरुआत में भी कहा कि जब तक इंडियन आर्मी है, जब तक असम राइफल है, तब तक ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नागालिम या कहें NSCN-IM जो नागालिम की मांग उठा रहा है, वो नागालैंड का कोई रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप नहीं है। नगा के कई ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप NSCN-IM है। और नगा भी एक नहीं है, लगभग 19 जनजातियां नगा समूह में आती हैं। और सब जातियों के, सब ग्रुप के अंदर जो हैं मतभेद हैं। काफी जातियां और काफी जो ग्रुप हैं वो भारत के साथ शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। इस नगाओं का इतिहास और समस्या पर थोड़ी सी बात हम कर लें। नगा की उत्पत्ति के बारे में तो बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना जरूर है कि 14 अगस्त 1947 को जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसी दिन नगाओं ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। और इनके नेता थे एज्ड फिजो, जिन्होंने NNC नागा राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था और 14 अगस्त 1947 को नागा स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लेकिन भारत ने और दुनिया ने कभी भी इन्हें कोई मान्यता नहीं दी। लेकिन अब जो है कुछ नेता जो हैं NSCN के, वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हथियार उठा लेंगे, हम जो है शांति की राह छोड़ देंगे। वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज तकनीक का वक्त है और असम राइफल, इंडियन आर्मी इस काबिल है, काबिल थी और काबिल रहेगी कि कोई भी भारत के खिलाफ अगर हथियार उठाता है तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके और उन्हें सरेंडर पर मजबूर किया जा सके। नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये एग्जाम्पल है कि आर्मी और असम राइफल क्या कुछ कर सकती हैं। तो यहां पर सरकार के लिए भी चाहिए कि वो नगाओं की जो मांगे हैं उनके बारे में सोचे, गहनता से विचार करे। समस्याओं को टालने से काम नहीं चलता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो समस्या का सामना करें, समस्याओं को टाले नहीं। मुइबा से मिलिए, उनकी बातों को सुनिए, दूसरे लीडर से मिलिए, उनकी बातों को सुनिए और अपनी बात रखिए। लेकिन एक बात साफ है कि नागालैंड भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और आगे भी भारत का हिस्सा रहेगा। कमेंट्स करके आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।